और यूरोप भी ट्रंप वाली रणनीति अपना रहा है और रूस की अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है। यूरोप के यूक्रेन के जरिए रूसी तेल ठिकानों को नष्ट करवा रहा है यूरोप, और समंदर में रूसी शैडो फ्लीट पर शिकंजा कसने का अभियान तेज कर दिया गया है। यूरोप अब रूसी इकोनॉमी को इतना कमजोर करने के अभियान पर है कि रूस युद्ध लड़ने के लायक ही ना रह जाए। सेना और हथियारों पर भारी भरकम खर्च करने वाले रूस की हालत अब ऐसी है कि पुतिन ने पेट्रोल डीजल के निर्यात पर रोक लगा दी। तेल से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा बंद हो चुका है। यूरोप को लग रहा है कि रूस के तेल व्यापार को आसानी से खत्म किया जा सकता है। रूसी तेल को जलाकर अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था के ढहने के साथ ही रूस की शक्ति खत्म हो जाएगी। मौजूदा समय में रूस से पेट्रोल और डीजल निर्यात बंद है। 31 जनवरी 2027 तक पेट्रोल और डीजल का निर्यात नहीं होगा। रूस के कई इलाकों में पेट्रोल खरीदने की सीमा तय की गई है। और यूक्रेन अपने घातक ड्रोन से रूस में बहुत भीतर तक प्रहार करने में सक्षम है। यूक्रेन ने रूस की जिस सारातोव रिफाइनरी को निशाना बनाया है वो बॉर्डर से 1100 किलोमीटर दूर है। अब यूक्रेनी हमले का दायरा और बड़ा हो चुका है। रूस के ऑरेनबर्ग में भी हमले हुए। ये बॉर्डर से 1400 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन ने यहां भी रिफाइनरी को निशाना बनाया। ओर्स्क रिफाइनरी बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन यहां भी हमले में कामयाब हुआ है। यूक्रेन के ये हमले रूस के लिए नई चेतावनी है। यूक्रेन ने रूस की 80% रिफाइनरी को निशाना बनाने की कोशिश की है। रोस्तोव रिफाइनरी पर हमला हो चुका है। इसके बाद रोजनेफ्ट रिफाइनरी पर हमले हुए। लुकोइल रिफाइनरी, कोई विशेष रिफाइनरी, सीजरान रिफाइनरी, तनेको रिफाइनरी, कलुगा रिफाइनरी, तुला तेल डिपो, सारातोव रिफाइनरी, वोरोनिश तेल डिपो, क्रास्नोदर रिफाइनरी, एंगल्स तेल डिपो, फियोदोसिया तेल डिपो, उल्त लुगा प्लांट, समारा तेल डिपो, प्रोलेतास्क रिफाइनरी, कलाच ना दानू रिफाइनरी, ओम्स्क रिफाइनरी को यूक्रेन अब तक निशाना बना चुका है। इसमें से कई रिफाइनरियों में काम पूरी तरह से बंद है। यूक्रेन पर हमले के दौरान ड्रोन रोमानिया तक पहुंचे। रोमानिया को सुरक्षा के लिए फाइटर जेट भेजना पड़ा। रोमानिया से 2 F-16 विमानों ने टेक ऑफ किया। रोमानिया में रूसी ड्रोन से कोई धमाका नहीं हुआ। रूस ने एक नई एयरबॉर्न ब्रिगेड बनाई है। सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के लिए युद्धाभ्यास की तैयारी है। बेलारूस और रूस के युद्धाभ्यास को बहाना माना जा रहा है। और बेलारूस में युद्धाभ्यास को बहाना माना जा रहा है। दावा है कि यह रूस का नया फ्रंट हो सकता है। बेलारूस में सितंबर में युद्धाभ्यास होना है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 30,000 सैनिक इसमें हिस्सा ले सकते हैं। युद्धाभ्यास में हाइपरसोनिक मिसाइल को शामिल करने पर बात हो रही है। दावा है कि इसी बहाने बेलारूस में रूसी सैनिकों और हथियारों की तैनाती की जाएगी। बेलारूस में युद्धाभ्यास से लिथुआनिया डरा हुआ है, क्योंकि लिथुआनिया और बेलारूस की सीमा 679 किलोमीटर लंबी, यानी एक बड़े इलाके में लिथुआनिया अपनी सुरक्षा लिथुआनिया को मजबूत करनी होगी। लिथुआनिया बेलारूस की सीमा के बीच कटीले तारों की फेंसिंग है और लिथुआनिया के बॉर्डर गार्ड्स की यहां तैनाती है। सीमा पर लिथुआनिया ने कई वॉच टावर लगाए हुए हैं और उससे सीमा पर निगरानी रखी जाती है। बेलारूस पर नजर रखने के लिए लिथुआनिया ने सीमा पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं, लेकिन ये सब ड्रोन हमले रोकने के लिए नाकाफी है। लिथुआनिया का एयर डिफेंस बहुत मजबूत नहीं है। लिथुआनिया के पास नसैम्स एयर डिफेंस है, लेकिन संख्या बहुत कम है। इसके अलावा लिथुआनिया के पास RBS-70 NG नाम का पोर्टेबल एयर डिफेंस है, जिसकी रेंज बहुत कम होती है। बॉर्डर पर नजर रखने के लिए लिथुआनिया की सेना सेंटिनल रडार और जिराफ मार्क 5 रडार का इस्तेमाल करती है। और यूक्रेन ने अपने ऑपरेशन लॉन्ग रेंज और क्रीमिया अभियान का दायरा बढ़ाते हुए रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले ऊर्जा ठिकानों को सीधा निशाना बनाया है। यूक्रेन के ऑपरेशन क्रीमियन स्विच ऑफ के तहत यूक्रेनी ड्रोनों ने बीते 72 घंटों में 13 नए पावर प्लांट्स और सब स्टेशनों को ध्वस्त कर दिया। लगभग 1000 किलोमीटर अंदर तक हुए इन हमलों से क्रेमलिन तक हड़कंप मच गया है। आइए आपको दिखाता हूं यूक्रेन की घातक स्ट्राइक की पूरी रिपोर्ट। लेकिन हमले के दायरे को बढ़ाते हुए यूक्रेन दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाके मारियोपोल, बर्दियांस्क, खेरसोन, मेलिटोपोल और डोनेट्स्क लुहांस्क पर बारूदी बरसात कर रहा है। यूक्रेन ऑपरेशन क्रीमियन स्विच ऑफ पर काम कर रहा है, जिसके तहत पिछले 72 घंटों में यूक्रेनी ड्रोन ने 13 और ऊर्जा केंद्रों पर हमला किया है। ये हमले स्पेशल सैन्य अभियान का हिस्सा हैं, जिसके तहत रूसी सेना, बिजली आपूर्ति और नेटवर्क को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 30 दिनों में यूक्रेन ने रूस के 177 से ज्यादा ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार सुनियोजित हमले जारी हैं। रूस के मिलिट्री सप्लाई चेन और पावर बैकएंड को तबाह करना मकसद है। इन हमलों में डोनेट्स्क के ज़ुइवस्का थर्मल पावर प्लांट को तबाह किया, मारियोपोल में मिनी सब स्टेशन को निशाना बनाया, खेरसोन में भी कई बड़े सब स्टेशन तबाह हुए।
बर्दियांस्क में इलेक्ट्रिक सब स्टेशन पर ड्रोन गिराए। यूक्रेन के पोल्टावा में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस ने ड्रोन हमला किया। इंफ्रा पर हुए हमले की वजह से केमिकल लीक हो गया। दूसरी तरफ रूस ने ज़ेपोरिजिया में रिहायशी इमारत पर ग्लाइड बम से हमला किया। इस हमले में एक की मौत और 31 लोग घायल हो गए। काला सागर में भी निकोलेव पोर्ट को निशाना बनाया। रूस ने 3 ड्राई कार्गो जहाजों पर हमला किया। जहाजों पर हमले से सैन्य सप्लाई बुरी तरह बाधित हो गई। यूक्रेन के खार्किव पर रूस की सेना ने विध्वंसक हमला किया। इस हमले में यूक्रेन के ड्रोन कमांड पोस्ट को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही रूस ने डॉनबास में यूक्रेनी सैनिकों के एक अस्थायी ठिकाने को भी निशाना बनाया। रूसी हमले में यूक्रेन को बड़ा सैन्य नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन के मुताबिक रूस बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। पश्चिमी देशों ने सख्त प्रतिबंध नहीं लगाए। रूस ने यूक्रेन पर करीब 1900 ड्रोन, 1600 गाइडेड बम और कई तरह की 144 मिसाइलें दागी। और वार्ता की कोशिशों के बीच तेल अवीव से तेहरान और वॉशिंगटन तक षड्यंत्रों का नया त्रिकोण तैयार हो चुका है। इस त्रिकोण के केंद्र में टारगेट किलिंग की तैयारी है। इजरायल जहां ईरान के टॉप लीडर्स को खत्म करने की तैयारी में है, तो वही ईरान के टारगेट पर इलॉन मस्क आ चुके हैं। दावा है कि मुस्तफा ने अपनी हिटलिस्ट में टॉप पर मस्क का नाम लिखा है। क्यों, आइए इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। दावा है कि ईरान ने अपने दुश्मनों की नई हिट लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर इलॉन मस्क का नाम है। दावा है कि मस्क की कंपनी स्टारलिंक इजरायल की मदद कर रही है। अली खamenei पर हुए हमलों में इजरायल ने स्टारलिंक की मदद ली थी। उनकी सटीक लोकेशन मस्क की सैटेलाइट से ही इजरायल को मिली थी। मिडिल ईस्ट 24 की रिपोर्ट में दावा है, अगर इजरायल फिर युद्ध में जाता है तो ईरानी टॉप अधिकारियों को चुन चुन कर खत्म किया जाएगा।